सरकार बड़ी है या के पाठक बड़े हैं। और आज भी प्रबंध समितियों का मसला सदन में आया अभी, तो वहां पर भी मैंने देखा कि मंत्री जी बहुत संयम और सहजता के साथ बोल रहे हैं। खौफ है गोया के पाठक का लोगों पर, और पदाधिकारी ठेंगा दिखा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये हम सबों के लिए इस सदन के गरिमा के खिलाफ बात है। शर्म से पानी पानी होने के लायक बात है। दक्षता की परीक्षा देनी पड़ेगी, चल भी रही है एग्जाम, मामला का एग्जाम भी चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि टीचर समूह को भी उनके लोगों को खड़ा होना चाहिए कि टीचर दक्षता का परीक्षा जरूर देंगे, लेकिन के पाठक दोबारा यूपीएससी का एक बार फिर परीक्षा देके आए। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का जो आवाज है वो बिहार विधानसभा में काफी सुनने को भी मिला। जिस तरह से टाइमिंग को लेकर जो विवाद है वो निकल कर सामने आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहने के बाद भी जो टाइमिंग में वो चेंज नहीं किया गया है और न शिक्षा विभाग के द्वारा कोई लेटर जारी किया गया है, सिर्फ मौखिक बोला गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के जो विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष भी है सुलेमान सर। कैसे देख रहे हैं जो के पाठक है जो अपना अलग फरमान जारी किया है, लेकिन मौखिक बोले हैं कि जो मुख्यमंत्री ने कहा वही टाइमिंग रहेगा, लेकिन लेटर नहीं जारी किया गया है। एक बार नहीं, पिछले दिनों सदन में कई बार ये मुद्दे उठे, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4 होगा, उस दिन उसने 9 से 5 का फरमान निकाला। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने फिर उनके मशवरे से कहा नहीं, 3:45 से 4:15 तक होगा, उसके बावजूद भी सिर्फ अपना आदेश को जारी ही नहीं रखा, बल्कि जो शिक्षक उस दिन हाजिर नहीं रहे उसको दंडित भी किया गया है। तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। समझ में नहीं आता कि बिहार की सरकार बड़ी है या के पाठक बड़े हैं। और आज भी प्रबंध समितियों का मसला सदन में आया अभी, तो वहां पर भी मैंने देखा कि मंत्री जी बहुत संयम और सहजता के साथ बोल रहे हैं। खौफ है गोया के पाठक का लोगों पर कि के पाठक न जाने कौन सा भय है। पिछले दिनों चूंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब के साथ सुलूक हुआ है कि मंत्री और सचिव के विवाद में मंत्री को हटा दिया गया, तो अभी भी उनके खौफ से लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लोकतंत्र का इससे भी शर्मनाक कोई वाकया होगा क्या। चीफ मिनिस्टर जो बोले वो कानून है, जो बोले वो नियम है। उनके इशारे और पलकों के इशारे पर पदाधिकारियों को खड़ा होना है, और पदाधिकारी ठेंगा दिखा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये हम सबों के लिए इस सदन के गरिमा के खिलाफ बात है। शर्म से पानी पानी होने के लायक बात है। शिक्षक किसकी बात माने, मुख्यमंत्री का या के पाठक का? ये समझ में आप तो यहाँ सदन नहीं समझ पाया आप तक कि के पाठक बड़े हैं कि सदन के नेता बड़े हैं। ये तो इस सदन के लिए, जो सबसे बड़ा सदन है देश राज्य का, वहां पर ये खेल हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं के पाठक का तुगलकी फरमान को फौरन निरस्त करना चाहिए। ये आदमी जहनी तनाव का शिकार है, इसको किसी दूसरे विभाग में भेज दिया जाए। और मैं कह रहा हूं कि टीचरों के मामले में गरीब की बीवी सबकी भाभी हो जाती है। बेचारा शिक्षक, इस पर सब कोई डंडा चलाता है। जब नियमित इनकी बहाली हुई है, पात्रता परीक्षा इसने दी है, और उसके बाद इनकी बहाली हुई है, 10 साल 15 साल तक इनको पढ़ाने का ज्ञान हो गया है, और कहते हैं कि उनको फिर से दक्षता की परीक्षा देनी पड़ेगी। चल भी रही है एग्जाम, मामला का एग्जाम भी चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि टीचर समूह को भी उनके लोगों को खड़ा होना चाहिए कि टीचर दक्षता का परीक्षा जरूर देंगे, लेकिन के पाठक दोबारा यूपीएससी का एक बार फिर परीक्षा देके आए। लेकिन जिस तरह से सक्षमता परीक्षा है, शिक्षक तो मान लिए सर तब दे भी रहे हैं, ऐसे में 4.5 लाख शिक्षक कहा जाता है, सिर्फ 1.5 लाख शिक्षक फॉर्म भरे। कैसे देख रहे हैं इसको? मैं कह रहा हूं कि काफी विवाद है शिक्षा विभाग में, टीचरों की उपस्थिति हो रही है, और इस तुगलकी फरमान से शिक्षक सम्मानित ओहदे का नाम है, कोई नौकर नहीं है, कोई चपरासी नहीं है। उनके साथ जो सलूक पिछले दिनों से किया जा रहा है, उससे बिहार के पठन पाठन पर, शिक्षक के गरिमा पर, शिक्षक और बच्चों के रिश्ते पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। इस मामले को फौरी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को खत्म करना चाहिए। एक अंतिम सवाल लेंगे। जिस तक शिक्षक कह रहे हैं कि हमने तो सरकार की बात मान ली, सक्षमता परीक्षा दे रही है, लेकिन अब हमारी सरकार साथ माने, ऐच्छिक ट्रांसफर की और वेतनमान की बात कर रहे हैं, कई जो मुद्दे हैं वो मांग कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार उनके जायज मुतालबात पूरे होने चाहिए। शिक्षकों का मामला यह है कि आज के महंगे बढ़े हुए गिरानी के दौर में शिक्षकों की तनख्वाह इससे ज्यादा होनी चाहिए शिक्षकों को, लेकिन सिर्फ शिक्षक होना चाहिए। और अगर उनको दूर में रखा जाता है तो उनके रिहाइश का, उनके आवास का भत्ता उनको मिले, और उनकी तनख्वाह और बढ़नी चाहिए। आउटसोर्सिंग की मामला काफी शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है, ईमानदार बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग का मामला दरअसल बिहार में दलितों को, पिछड़ों को, बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रयासों को विफल करने की एक साजिश है। चूंकि बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है उसमें SC ST की नौकरी 4 लाख से ज्यादा होती है, और उनकी नौकरी सिर्फ 2,91,000 देकर उनकी 1 लाख से अधिक की नौकरी को हजम कर लिया बेईमानों ने। अब
जो मामला आउटसोर्सिंग का आया है उसमें SC ST का कोई क्लॉज है नहीं, रिजर्वेशन का कोई क्लॉज है नहीं, यानी दलित और शोषित वर्ग जो है वो ऊपर न उठ सके, उसकी एक चालाकी है। दूसरा मामला ये है कि माफियों का गिरोह है, चूंकि बहुत सारे संस्था हैं जो आउटसोर्सिंग का काम करा रहे हैं, वो जिस ओहदे के लिए वो 30,000 रुपये उठा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए लेकर के लोगों को बहाल कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमको नौकरी मिल रही है और उनको आधी तनख्वाह दे रहे हैं, तो गोया हमारे बेरोजगार युवाओं का शोषण भी हो रहा है, बहाली के नाम पर उनसे पैसे की वसूली हो रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय नहीं होती, आज वो कल भाग जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बिहार, बेरोजगार बिहार, जो पढ़ा लिखा बिहार है, उसमें बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या कुछ कर रहे थे AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, विधायक भी हैं, अब्दुल रहमान, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।